हेलो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था और त्रिभुज के बारे में पढ़ करके समबाहु विसमबाहु और समद्विबाहु सभी त्रिभुज के बारे में पढ़ के उसका फार्मूला जानकारी करके और सवाल भी कुछ सॉल्व कर लिए थे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। तो वर्ग की भुजा चारों भुजा जो है सब बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण जो है सो 90 डिग्री होता है और वर्ग का जो है डायगोनल, ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है ये डायगोनल होता है और ये भी डायगोनल होता है। वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जो हम लोग सारा फार्मूला यहाँ पे लिखे कि अगर डी पता हो, अगर देखिए अगर हम लोग को वर्ग में विकर्ण दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो उसका विकर्ण का स्क्वायर करके 2 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। अब बात करते हैं कि वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण √2a, तो √2a कैसे होता है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए हमें एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है। तो समकोण त्रिभुज का जब यहाँ डी निकालना रहता है तो हमको पता है ना क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर करते हैं, कर्ण का वर्ग, और बाकी जो आधार है उसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो आधार ए स्क्वायर है, फिर इसका भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर कर दिए। तो डी के स्क्वायर तो बराबर में 2a स्क्वायर हो गया हमारा। तो डी स्क्वायर से इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जब इसको करेंगे तो √2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर और रूट यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो ये एक बच जाएगा क्या, खाली डी। तो हम लोग लिखते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है कितना होता है, √2 होता है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर कैसे होता है, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज या किसी भी वर्गाकार चीज का हम लोग जब क्षेत्रफल या आयताकार का निकालते हैं तो उसका लंबाई गुना चौड़ाई गुना कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका लंबाई और यहाँ से यहाँ तक हो गया चौड़ाई। तो लंबाई गुने जब चौड़ाई करते हैं तो दोनों तो ए ही दिया हुआ है ना, तो ए गुने ए कर देते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर। ये निकल जाता है क्या चीज, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप कैसे निकालते हैं आप सबको पता है कि परिमाप जो है चारों भुजा को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो क्या निकलता है, उसका परिमाप निकलता है ना। अब हम यही बात करते हैं क्या चीज, √2a, तो √2a तो यहाँ पे बता दिए कि कैसे निकल के वर्ग का विकर्ण, है ना। अब जैसे बात करते हैं हम लोग कि अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे कि अगर डायगोनल दे दिया है कितना, तो वर्ग का विकर्ण दे दिया है जो भी दे दे, और फिर इसके बाद बराबर में √2a कर लेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, परिमाप निकाल देंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। जैसे वर्ग का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल में निकालना है, दिया हुआ है कितना, प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर दिया, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9 निकल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आयत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आयत क्या होता है। तो आयत आप सबको पता है कि आयत क्या है, सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर। आयत का ये लंबाई होता है और ये क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, जैसे बोले कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसको लंबाई गुना चौड़ाई किया जाता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देते हैं तो आयत का क्षेत्रफल निकाल जाता है। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, तो आयत का परिमाप जैसे हम चारों भुजाओं का योग निकालते हैं ना, कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे तो होता है। तो देखिए जब परिमाप निकालने की बात कर रहे हैं तो हम देखिए तो 1l 1l 2l और 2b, ये b और ये l गलती से लिखा गया था ये, तो ये l और ये b, ठीक है। तो दोनों सब चारों भुजा क्या कर दिए, हम जोड़ दिए। तो देखिए यहाँ से तो 2l प्लस में 2b हमें निकल गया, तो 2 कॉमन ले लिए तो l प्लस b, तो 2 इंटू एल प्लस बी, इसका परिमाप क्या निकल के आ गया, 2 इंटू एल प्लस बी। अब यही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए, ये हमारा समलंब चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखिए समांतर भुजा ये है ना, समांतर रेखा किसको कहते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान हो तो उसको समांतर रेखा कहते हैं। और ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ दोनों के बीच में ऊंचाई हो गया, इसको दूरी भी बोल सकते हैं ना। कहीं कहीं आपको दूरी भी देगा तो आपको बनाने में सहूलियत होगा, अगर दूरी बोल दिया तो अकबकाना नहीं है, उसको ऊंचाई लेकर चलना है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, इसका योग और गुना में क्या, एच ऊंचाई, ठीक है। अब इसी इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न, किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से हमें परिमाप दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, तो परिमाप जान लीजिए एक चीज क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। बराबर में कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, तो 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, प्लस में बी बराबर में 56। तो देखिए
2 से इसको काट दीजिए तो 28 दूनी की 56 कट गया, और b से इसको 28 में से कितना घटा दीजिए, 15 घटा दीजिए, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 13। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है l गुने b, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 गुने, अभी चौड़ाई कितना निकाले 13, तो इसको कर दीजिए 15 तिया 45 के 5 हासिल 4, और 15 का 15 और 4 19, 195 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई जो है लंबाई की कितना है, 3/4 है। मान लीजिए कोई आयताकार हॉल है, उसका चौड़ाई जो है लंबाई कितना है, तो चौड़ाई मान लीजिए कितना, तो चौड़ाई मान लेते हैं x है ना, और लंबाई कितना है, तो लंबाई मान लीजिए कि चौड़ाई जो है, नहीं सबसे पहले लंबाई को मान लेते हैं कि x है ना, और चौड़ाई आयताकार हॉल की चौड़ाई जो है लंबाई की कितना है, लंबाई के 3/4 है, तो लंबाई के 3/4 तो यानी कि 3x/4 इसको कर दीजिए। जबकि फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 768 दिया हुआ है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो l गुने b कितना दिया हुआ है, 768 है ना, तो 3x/4 गुना x बराबर में कितना, 768। ठीक है, अब इसको करेंगे 3 से इसको काटने का प्रयास करेंगे, तो 3 से 3 दूनी के 6, 3 5 15, 3 6 18 है ना। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 256 से इसको गुना करते हैं तो 4 6 24, 4 5 20 और 2 22, और 4 दूनी 8 और 2 10 है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका इस पर जाएगा तो वर्ग चढ़ जाएगा, 1024 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा x का वैल्यू 32 है ना। अब यहाँ से पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, तो चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई हम अभी जस्ट माने थे 3x/4, तो 3x/4 माने हैं तो 3 गुना x की जगह पर 32 बटा में 4, तो 4 × 8 32, 8 3 कितना हो गया 24, चौड़ाई निकल गया, और लंबाई कितना है, तो लंबाई माने थे x है ना, तो x बराबर कितना 32। ठीक है, तो अब दोनों का अंतर पूछा है, तो l - b कर दीजिए, तो 32 में से कितना 24 घटा देंगे तो कितना जाएगा 8, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया 8, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई लिख लीजिए और चौड़ाई लिख लीजिए। तो देखिए चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, तो चौड़ाई मान लीजिए कि x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 20 अधिक है, तो x + 20 कर दीजिए इसको, यानी कि 20 अधिक है। तो बोल रहा है कि चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च इतना रुपये प्रति मीटर है, तो ये हाँ 26.5 प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया है, तो प्लॉट की लंबाई कितना है। देखिए प्लॉट की लंबाई यहाँ से पूछा है, तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकालिए, परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो परिमाप निकालने के लिए जितना हमारा जो खर्चा लगा है और जितना प्रति मीटर लग रहा है उससे भाग दे देते हैं, तो 5300 बट्टा में कितना 26.50, इतना से क्या कर दिए भाग दे दीजिए। तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 1 0 यहाँ पे बैठ जाएगा है ना। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 200 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि परिमाप कितना आ गया 200। तो परिमाप हमारा जब 200 निकल के आ गया, तो परिमाप के फॉर्मूला क्या होता है 2 × l + b बराबर में कितना 200। तो 2 × l कितना है x + 20 है, और प्लस में चौड़ाई कितना है x है, बराबर में 200। तो 2 से इसको काटने का प्रयास करते हैं तो 100 बार में कट जाता है, तो ये हो जाएगा 2x + में 20 बराबर में 100। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 100 में से हम 20 घटा देते हैं, तो x का 2x का वैल्यू हमारा निकल गया जाता है 80। तो इसको से इसको काट देते हैं तो 40 बार में कट जाता है, यानी कि x का वैल्यू हमारा यहाँ से कितना निकल गया 40। तो हमारा पूछा है कि प्लॉट की लंबाई कितना है, तो लंबाई हम माने थे, लंबाई माने है x + में कितना 20, तो 40 और प्लस में 20, तो 40 और 20 कितना हो गया 60, यानी कि लंबाई हमारा कितना आ गया 60। दैट्स ऑल, बस इतना ही हो गया आंसर हमारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं जो है 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, और इनके बीच की लंबवत दूरी कितना है 18 सेंटीमीटर है। वही वाला कंडीशन है, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज है ना,
और इसकी दोनों भुजा दिया हुआ है, इसका भी लंबवत दूरी दिया हुआ है जिसको हम लोग ऊंचाई बोल रहे थे, है ना। तो उसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी जस्ट हम लिखे थे 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन सी है इसमें 20 प्लस में 25, है ना, और कोष्ठ बीच की दूरी ना, तो गुना में हम क्या बोल रहे थे ऊंचाई, माने कि जो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वही क्या है ऊंचाई है, तो वही दूरी का काम करेगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 9 18 और 20 और 25 हो गया 45, 45 गुने 9 कर देते हैं तो 9 बचे 45, 9 चौके 36, 36 और 4 40, यानी कि 405 ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग के सामने है, एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको में क्षेत्रफल दिया हुआ है, 2 भुजा दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है, माने कि जो यहाँ इसके बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो जब दोनों हमारा दिया हुआ है तो ये ज्ञात नहीं हो जाएगा। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कि क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा का योग कितना दिया हुआ है 30 और 28, तो 30 और 28 को डायरेक्ट जोड़ दीजिए 58 हो जाएगा, और गुना में डी ज्ञात करना है बराबर में 580। तो देखिए यहाँ से 58 से 58 580 कट गया, डी बराबर कितना आ गया 20, यानी कि हमसे यही ना पूछा है कि दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इजीली निकल गया कि नहीं निकल गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला को जब तक आप रिपीट नहीं करते हैं तब तक आपसे कोई प्रश्न बनने के लिए इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका समांतर भुजा के बीच की दूरी 16 मीटर है। यदि समांतर भुजा में से एक भुजा 25 सेंटीमीटर लंबा है तो इसकी दूसरी भुजा का लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से साफ साफ पता चला है कि एक समलंब चतुर्भुज है, जिसका यही समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा इसका समांतर भुजा के बीच की दूरी कितना है, समांतर भुजा के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन दोनों में से कोई एक भुजा दिया है और दूसरा भुजा के लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो पहला जो 1/2 गुने पहला भुजा कितना दिया हुआ है, पहला भुजा 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर लिख लिए, और दूसरा भुजा को मान लेते हैं कि x है ना, और इसके बीच का क्षेत्रफल कितना है 352। हाँ, और एक और चीज इसमें छूट रहा है ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें दोनों के बीच की दूरी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, दूरी जिसको बोल सकते हैं, तो ये दिया हुआ है 16, तो गुना में 16 कर लीजिए। अब इसको काटिए, 2 से 2 8 16, अब इसको गुना करेंगे तो 25 8 200 प्लस में 8x बराबर में 352। अब क्या करते हैं 8x बराबर क्या हो जाएगा 352 में से कितना घटा दीजिए 200, तो 352 में से 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 5 152 आ गया। तो अब इसको काटेंगे 8 एकम 8 7 8 9 72, x का वैल्यू कितना आ गया निकल के 19 निकल के आ गया, है ना। तो ये जो दूसरा भुजा है इसका लंबाई कितना हो जाएगा 19 सेंटीमीटर, यही ना x का वैल्यू निकला है। तो दूसरा भुजा हम x माने थे, तो इसका दूरी के लंबाई कितना निकल गया, मतलब तो ये निकल गया दूसरा भुजा की लंबाई 19 सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।